जय हिंद मित्र। यशस्वी जीडी की नई भर्तियां आ चुकी हैं। लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यशस्वी ने अपने टाइम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि यशस्वी ने जो है पहले भर्तियां निकाल दी हैं, यानी एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। इस संदर्भ में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो लोगों के लिए यानी गरीब विद्यार्थी हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग घर पे तैयारी करना चाहते हैं, घर से बैठकर यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। एक यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसमें एक चैनल का नाम आता है, मैं उस चैनल का नाम लेना चाहूँगा, रोजगार विथ अंकित का। इसने क्या किया, अब जितने 2018 में पेपर हुए और 2021 में जितने भी पेपर हुए, उनमें जो प्रश्न आए थे एक टॉपिक वाइज, यानी एक एक अभ्यास करके एक टॉपिक नाम देकर इसको क्या किया, एक बुक लॉन्च की। रीजनिंग के लिए अलग से बुक, मैथ के लिए अलग से बुक, जीके जीए करंट अफेयर जो भी पूछे गए तो उसके लिए अलग बुक, हिंदी के लिए अलग बुक लॉन्च की और इसको एक टॉपिक में रखा। जैसे कोई मैथ का टॉपिक है, मान लीजिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, तो उसमें संख्या पद्धति के ही सारे क्वेश्चन को रखा, एक क्रम से एक दूसरे से जुड़ मिलते हुए एक टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कोई नियम का आया एक प्रश्न, तो उसी के अनुसार 3-4 प्रश्नों को फिट किया जो पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से, उन्हीं प्रश्नों को लिया जो पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा करने में बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत मेहनत की गई है। तो आइए आज हम उन्हीं में से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, हमारा क्या है, उसी बुक से जो आई है। उसमें कौन सा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम कौन सा टॉपिक लेते हैं, तो संख्या पद्धति, यानी इसको अगर इंग्लिश भाषा में बात करें तो नंबर सिस्टम। क्या होगा, नंबर सिस्टम। ठीक, क्या टॉपिक होगा, तो नंबर सिस्टम होगा, यानी संख्या पद्धति। देखिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, एक तरफ से एक एक करके प्रश्नों को प्रारंभ करेंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आज हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। देखिए हम बुक में अभी देखिए बुक में ही देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर प्रश्न लगेंगे वीडियो एडिटिंग के बाद ही लगेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही सुविधा प्रदान होगी। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा क्या कह रहे हैं, 34 और कौन सा, 58 और 94 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 9, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 12, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 8। आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए 34, 58 और 94, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ऑप्शन से, एक विस्तार से यानी बेसिक तरीका जो है उससे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर विस्तार से बात करें, देखिए जब समान मात्रा में शेष बचे, यानी कोई ऐसी संख्या होगी, इनमें से ही होगी, इनमें से कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हम भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। यानी अगर हम इसमें भी 34 में भाग देंगे, जो भी शेष बचे, मान लीजिए 2 बचता है तो 2 इसमें भी बचे, 2 इसमें भी बचे, 2 इसमें भी बचे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब हम बेसिक तरीका लगाते हैं तो इन संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। जैसे 58 में से हम घटा देंगे किसको, 34 को घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4, इधर बचता है 5, 5 में से कितना आ जाएगा 24। उसके बाद हम घटाएंगे 94 में से 34 को अगर हम घटाते हैं, 4 में से 4 गए 0, क्या आता है 4 में से 4 गए 0, 9 में से 3 गए, कितना आ गया 60। उसके आगे बात करते हैं। अब हमने देखो यहाँ इस संख्या को घटा दिया, अब बचती कौन सी है, 58 और 94। अब हमको कौन सी संख्या घटाना है, 58 और 94 को घटाना है। अगर हम इसको घटाते हैं, देखिए यहाँ से हासिल लेंगे, बनेगा 14, 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचता कितना, 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। यहाँ पर जो संख्या आती है हम उसका निकालते हैं मासा निकालने के लिए हम थोड़े आसान तरीके से छोटी छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या काट सके और उनसे सारी संख्याएं कट जाएं। देखेंगे तो हम 6 से भी कट जाएंगे, और अगर हम बात करें तो 12 से भी कट जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 12, 12 दूना 24,
12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36। देखिए अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 12। मासा क्या हो जाएगा 12, यानी इसमें से कौन सी संख्या होगी जो इन सबको काट देगी, तो 12 होगी ऐसी संख्या जो इन सबको विभाजित कर देगी। अब ऑप्शन से हम कैसे लगाते हैं, देखिए ऑप्शन से बात करें तो यहाँ पर 34, 58 और 94 दे रखा है। क्या दे रखा है 34, 58, 94। कह रहे हैं कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। तो आइए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर हम 6 से भाग देंगे, देखिए इसमें 6 से भाग दें कितना हो जाए 6 पंचे 30, हासिल कितना बचा 4 बचता है। हासिल कितना यानी शेषफल कितना बचा 4 बचता है। आगे बात करते हैं 6 से अगर इसको भाग देंगे 6 9 के 54 कितना बचता है 4 बचता है। अगर इसमें भाग देते हैं हम, देखिए 6 एकदम 6 30 बचता है, बनता है 34, 6 पंचे 30 यानी 4 इसमें भी बचता है। देखिए यहाँ पर 4 बच रहा है, लेकिन अभी हम अगला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि अभी होगा ही। आगे हम चर्चा करते हैं 9 से चर्चा करें। देखिए 9 कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, कितना शेष बचता है 3 इधर 4 इधर, यानी शेष कितना बचता है 7 बचता है। अगर इसको 9 54 यानी पर यहाँ पर कितना शेष बचा 4, देखिए अलग अलग शेष आ गया, तो यानी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन बचता है 12। 12 कितना होगा, इसमें 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 10 शेष बचता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यहाँ पर कितना बचा 10 बचा। इसमें भाग देते हैं तो 12 सते 84, इसमें भी 10 बचा, यानी इसमें भी समान शेष बचा, यानी ए ऑप्शन भी हो सकता है, ए ऑप्शन भी हो सकता है। अगर अब 8 से चेक करते हैं, इधर देखिए 8 से अगर इसको चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 से अगर इसको चेक किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 2 बचा, 8 सते 56, 2 बचता है। इसमें भाग 8 का नाम 8 और कितना बचता है यहाँ पर 1 बना 14, 8 का नाम 8 यानी 6 बचता है शेष, तो यानी ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं 6 और 12, लेकिन पूछ क्या रखा है प्रश्न में, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 12 होगी। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या है प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। सेम वैसे ही प्रश्न देखिए क्या है, 47, 95 और 187 संख्या दे रखी है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखा है 13, 4, 9 और 7, इसमें ऑप्शन दे रखा है। देखिए बेसिक आपको पता ही चल गया होगा बहुत अच्छे से। इनको हम आपस में घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर बचता कितना है 8, 48 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें से इसको भी घटाया जाएगा, 7 में से 7 गए 0, इधर बचता है 18, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, 140। उसके बाद हम इसको घटाएंगे, देखिए हमने इसको और इसको घटा दिया। अब यही 2 आपस में बचते हैं जो अभी नहीं घटाएंगे, हम इनको घटाते हैं। आ जाएगा 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचता है 8, 8 में से 9 गए, घटेगा नहीं 18, 18 में से 9 गए इतना 92 आ जाएगा। तो अब देखिए हम ऐसी गिनती ढूंढने का प्रयास करेंगे जो इन सबको काट दे। तो 4 से सारी कट जाएंगी, क्या हो जाएगा 12 चौक 48, भाग देंगे 4 टाइम 12, इधर बचता है 2, 20 बना 4 पंचे 20, इधर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 हासिल बनता है 12। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको आपस में काट दे, यानी इसका मासा कितना आता है, तो मासा 4 आता है। मासा कितना आया तो 4, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो 4 सही होगा। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या दे रखा है 47, अगर हम 13 से भाग देंगे, भाग दीजिए 13 39, इधर 39 हो जाएगा, कितना शेष बचता है तो 8। अब इसमें भाग देंगे, दीजिए 13 सते 91, शेष कितना बचता है तो 4, यानी अलग अलग आ गया, ए वाला ऑप्शन गलत है। तो ऐसे करके हम 4 के बारे में चेक करेंगे। इसमें भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 से अगर हम भाग देते हैं, देखिए 4 एकम 4, शेष कितना बचता है 7 बचता है। उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 हासिल बनता है कितना 4 दूनी 8, 1 बचता है, माफ कीजिए इसको हमने गलत दे दिया, 4 एकम 4, इधर 4 दूनी
4 कदम 4, शेष कितना बचा 3 बचता है। यहाँ पर 4 दूनी 8, एक हाथ में बनता है 15, 4 3 या 12, 3 शेष बचता है और 4 चौको 16, यहाँ पर कितना 2, 27 बना 4 छंग 24, शेष कितना बचा 3। प्रत्येक मामले में समान शेष आया यानी 3 आया, तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प दूसरा यानी 4 सही होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा कहता है 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 और 12 से भाज्य होनी चाहिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 144 ऑप्शन में, 192 ऑप्शन में दे रखा है, 36 और 108 ऑप्शन में दे रखा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। यानी देखिए दो शब्द यहाँ पर आते हैं। जैसे पूछा जाए, देखिए ये 4 है, 4 का वर्ग पूछ लिया जाए, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए पड़ेगा। 4 का वर्ग, एक प्रश्न हो सकता है 4 का वर्गमूल। इसमें क्या होगा? 4 का वर्ग का मतलब यानी 4 का स्क्वायर करना है, 4 चौको 16। वहीं पर अगर बात करें पूछ लिया जाता है वर्गमूल, तो हमको 4 का रूट निकाला यानी कितना आएगा 2। तो यहां पर क्या पूछा है? वर्ग। यहां पर क्या पूछ रखा है? वर्ग करना है। तो यानी वर्ग में अब चेक कर लेंगे कितने का वर्ग कौन सा होता है। देखिए ये 12 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। ये कितने का स्क्वायर होता है बताइएगा आप लोग? 192 कितने का स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता, क्योंकि 196 होता है 14 का, तो ए किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 6 का स्क्वायर ए होता है, ए भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी दो संख्याएं आ जाती हैं 144 और 36। अब कह रहे हैं 6 और 12 दोनों से कटना चाहिए, तो 6 और 12 से कौन सी संख्या होगी जो कट जाएगी? तो सबसे छोटी 36। बड़ी पूछता तो 144, बड़ी इससे भी बड़ी तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता, लेकिन सबसे छोटी जो होगी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 और 12 से कट जाए वो कौन सी होगी? 36 होगी। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प तीसरा यहाँ पर सही होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह छोटे से छोटा घन कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। वह छोटे से छोटा घन कौन सा है जो 5, 10 और 15, ध्यान दीजिएगा 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए जिसके ऑप्शन दे रखे हैं कि पहले 5, 10 और 15 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 24,000 दे रखा है, 21 दे रखा है, 64,000 दे रखा है और उसके बाद 27,000 दे रखा है। इधर इसमें से कह रहे हैं पूर्ण घन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? पूर्ण घन पूछा रखा है। ऐसे कौन सा पूर्ण घन है जो इन सब से विभाज्य हो जाएगा? तो सबसे पहले हम पूर्ण घन की चर्चा करें। घन में कितने कितने के जोड़े बनते हैं? तो जैसे वर्ग और वर्गमूल का पड़ा, वर्ग हम पूछेंगे तो 5 का घन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। घनमूल 125 का 5 हो जाएगा उल्ट। तो आप इस समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रखा है? घन, घन में कितने के जोड़े बनते हैं? तो 3 के जोड़े बनते हैं। यहाँ पर 0 के जोड़े बने, बिल्कुल सही है। ये 0 के हिसाब से सब में 3 0 है तो सबके जोड़े बन सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। 0 के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर हम 24 पर आ जाएं तो 24 किसी संख्या का घन होता है? नहीं होता, किसी संख्या का भी घन नहीं होता। तो यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि घन पूछ रखा है, 24 घन ही नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं 21 किसी संख्या का घन नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। 21 किसी संख्या का घन नहीं होता तो ये भी नहीं होता। अब बचता है 64 और 27, ये बिल्कुल सही है। अब इन्हीं दोनों में हमको चेक करना है। देखिए हम देखेंगे 5 से ये संख्या कट जाएगी, लास्ट में 0 5 हो संख्या कट जाएगी, बिल्कुल सही है। 10 से बिल्कुल कट जाएगी, दोनों कट जाएंगी। अब यहाँ पर आते हैं तो 5 3 15 होता है, 5 3 15 होता है। अब देखिए 5 से कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। 5 से संख्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, लेकिन 3 से कटने का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पर जोड़ेंगे हम 6 4 10 हो जाता है, ये 3 से कटेगा, नहीं कटता। लेकिन यहाँ पर 7 2 9, ये 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा आप लोगों को नियम नहीं पता, हम नियम की चर्चा कर लें बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट में चर्चा करते हैं। देखिए पहला 2 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, इसके मिटा दें तो फिर उसके बाद चर्चा करते हैं विभाज्यता के नियम के संदर्भ में। देखिए विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। देखिए हमारा 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम
देखिए हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ जल्दी से, क्योंकि इसको विस्तार से पढ़ने का टाइम अभी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग सीख रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेना और ट्राई करना कि क्या ऐसा होता है, वास्तव में सही है कि नहीं सही है। इसके फर्दर में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आखिरी अंक 2 4 6 8, 2 4 4 भी होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक इनमें से कोई आता है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे मान लीजिए 4 8 5 3 2 0, ये बताइए 2 से विभाज्य होगी कि नहीं। आखिरी अंक हम देखेंगे, आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक पर डिपेंड करता है। बताइए आखिरी में 0 है तो ये संख्या पूरा 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता के नियम चर्चा करें। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, पूर्णतया कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है। आगे हम बात करते हैं, इसी में चर्चा कर लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 9 से विभाज्यता का नियम, समझदार है, आप लिख लेंगे। यहां पर भी यही होगा, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, क्या हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग भी यहां पर क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए आइए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बताइए ये संख्या 3 से, पहले हम 3 से चर्चा करते हैं। देखिए 3 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, हम इसके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए अंकों का योग क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसमें कौन से हैं, 4 3 7 5 12 4 16 2 18, यहाँ पर कितना आया 18। 18 3 से विभाज्य होगा या नहीं, तो विभाज्य है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब इसको आसान करने का और तरीका है, जिसमें देखिए 3 से हम चेक कर रहे हैं, तो जिसमें जो संख्याएं 3 से कटने वाली हैं उनको हम जोड़ते ही नहीं, यानी 3 से ये कटने वाली है इसको हम काट देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा, इसको भी हम नहीं टच करेंगे। यहाँ 5 4 9, ये भी कट गया, यानी पूरी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। समझ में आया ये कैसे हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक वाक्य लेकर हम, एक शब्द लेकर हम, बताइए संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं विभाज्य है। तो हमको चेक करना कैसे, हम देखेंगे 3 से कटने वाली संख्या ए दे रखी है, इसको नहीं जोड़ना, हमको 6 दे रखा, इसको नहीं जोड़ना। यहाँ पर हम देखेंगे 5 5 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाता है, यानी यही आंसर, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आगे 9 से चर्चा करें, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 4 3 7 5 4 जो भी दे रखा है, इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 5 12 4 16 2 18, आया कितना 18। 18 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो यानी ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए अब हमको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, देखेंगे 5 4 9 हुआ, हमको इसको नहीं जोड़ना है। अब देखें 4 3 7 2 9, यहाँ पर 9 होता है, बिल्कुल संख्या 9। इसको चेक करते हैं, जैसे दे रखा है 5 3 5 5 6, एक क्या कटेगी नहीं, 6 3 9 आता है, बिल्कुल कट जाएगी, यानी 9 से, तो फिर हमको इसको जोड़ना नहीं है। 5 5 10 5 15 आता है, 15 क्या 9 से विभाज्य होगा, जी नहीं, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं 3 और 9 का समझ में आ गया होगा। इसके आगे चर्चा करते हैं 4 के बारे में। देखिए जो अगला नियम कहता है 4 से संबंधित, 4 के बात करें, 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। देखिए ये आपको लगता होगा कि बहुत टफ है, लेकिन इसकी जरूरत हम अगले वीडियो में जब ऐसी प्रश्न इसी से लेकर आएंगे जो इस बुक में दिया गया है, तो आपको इसकी कीमत समझ में आएगी कि क्या है। तो आप लोग इसको सीख कर रखिएगा अगले वीडियो के लिए। अगला वीडियो आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सीख कर रखिएगा क्या होता है 4 से विभाज्यता का नियम। अंतिम दो अंक, जैसे कोई गिनती दे रखी है 5 4 0 6 4, हम इसमें केवल लास्ट के 2 अंक देखेंगे, कितना है 64। 64 4 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर करिए। अब डेली आपको क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं, क्योंकि बुक आ चुकी है और हम उन्हीं बुक से जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही इसमें दिए गए हैं, हम उन्हीं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और एक तरफ से सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे पेपर से पहले, आपको कंप्लीट करके देंगे ये बुक।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से कौन संख्या कट जाएगी, तो हम ध्यान दीजिएगा 5 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम क्या अंक हो, 0 या 5 हो। जैसे 4 8 5 0 4 0। बताइए ये संख्या जो है 5 से कट जाएगी। हमें क्या बताया गया कि अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। 0 है, बिल्कुल ये संख्या कटनी है। जैसे इसको मान लें 5 4 5। बताइए ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो बिल्कुल कटेगी। क्यों? क्योंकि अंतिम में 5 दे रखा है, यानी 100% इसको कटना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ 5 समझ आया। कुछ जो बचते हैं आगे चर्चा करते हैं। जो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं। 5 तक हमने कवर कर लिया। 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में जब चर्चा करेंगे, जो प्रश्न लेकर आएंगे इसी से संबंधित प्रश्न लगातार लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ हमने 4 तक प्रश्नों तक सॉल्व किया है, 5 तक समथिंग 4 सॉल्व किए हैं। उसके आगे जो 6वें नंबर से दिया गया है, 5वीं छोड़कर 6वें नंबर से दिया गया है, लगातार इसी बिंदु से दिए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए हमारा चर्चा करते हैं। हमने चर्चा की 5 तक। 6 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्योंकि ये आना चाहिए आपको, ये आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। मैथ, अगर एसएससी जीडी में आपको मैथ नहीं आती तो भूल जाइएगा कि आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, एसएससी जीडी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए एसएससी जीडी पे कई यूट्यूब पे क्लासेस चलती होंगी, आप उन क्लासों को लीजिए और इससे भी तुलना कीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। हालांकि उनकी जितनी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, सुविधाएं नहीं दी जा रही, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छा होगा, कंटेंट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है रोजगार विथ अंकित चैनल जो है कितनी मेहनत कर रहा है, कितने मुश्किल से यह बुक लाया होगा। मुझे पता है जो प्रीवियस ईयर का पेपर सर्च करता है उसको भी पता होगा कि कैसे एक एक प्रश्नों को ढूंढना, वहाँ पे सिलेक्ट करना कौन कौन से प्रश्न हैं, बहुत मुश्किल से काम होगा। कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा कर नहीं पाती। तो उम्मीद करते हैं ये आप उनकी मेहनत को समझेंगे, उनके चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, साथ साथ हमें भी सपोर्ट करते हुए चलेंगे। देखिए अब चर्चा करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम कोई विशेष नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा 2 और किससे संबंधित, तो हमने 2 और 3 से संबंधित नियम पढ़े। तो हम ऐसी ये जो 6 दे रखा है, हमको इसको 2 ऐसी संख्या में विभाजित कर देते हैं जो आपस में ना कटे। ऐसा नहीं कि हम 1 5 कर देंगे। ठीक है, 1 5 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे 2 और 3 में तोड़ देते हैं इसको। देखिए 2 और 3 में 6 को हम लिख सकते हैं, जो 6 का गुणनखंड करेंगे 2 और 3 आ जाएगा। अगर 2 और 3 आता है, ध्यान दीजिएगा 2 और 3 आता है तो इसमें कुछ जुड़ा हुआ बिंदु मिल जाएगा कि हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो संख्याएं 2 से कट जाएं, 3 से कट जाएं। और 2 से कटने का नियम हमने पढ़ा कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 से कटने का नियम क्या पढ़ा कि अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। तो ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या कटेगी 6 से, कौन सी नहीं कटेगी। हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए या ऐसे दे रखा है, ये संख्या बताइए 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे 2 से कटने का नियम आखिरी में बताया गया था कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है बिल्कुल 2 है, तो यानी ये संख्या 2 से तो कटेगी। अब हम 3 से चेक कर लेंगे। चलिए हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया कि अंकों का योग। अब हम देखेंगे जहां पर 3 से कटने वाली संख्या है वहीं छोड़ते चलेंगे आसान करने के लिए। आप नहीं तो योग करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान करना है, जहां 3 आ जाएगा वहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है। देखिए 5 4 9, 9 से 3 से कटने वाली संख्या आ गई, इसको छोड़िए आप, अब इसको हमको नहीं जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। 8 5 13, 13 2 15 आ गया। 15 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। हमने देखा कि ये संख्या 2 से कट रही है और किससे, 3 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर, ये बताइएगा, ये आप लोगों के लिए काम होगा। ये संख्या बताइए 6 से विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी, जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं, कितने मन से पढ़ रहे हैं, हमें भी तो पता चले हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर भी करिएगा, क्योंकि उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को शेयर करिए जो इनके लिए आवश्यकता है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं को शेयर कीजिए, फर्जी नहीं किसी को आप शेयर कर सकते हैं। जिसको मन किया उसको शेयर कर दिया, अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर आपको यह पसंद आता है, अच्छा रिस्पांस रहता है एसएससी जीडी के पेपर में, यानी जो हम सॉल्व करा रहे हैं, तो हम आप जो भी कहेंगे
जस्टी यादव मैथ या जो भी एक टॉपिक वाइज हम जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप जिस भी बुक का कहेंगे हम उन्हीं बुकों को फॉलो कराएंगे। आगे 6 से कटने का नियम दे रखा है। उसके बाद बचता है कौन सा, 7 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद कौन सा, 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा अटपटा होता है, इसके हम चर्चा करते हैं पहले छोटे अंक पर। जैसे 343 रखता है, हम क्या करेंगे, जो आखिरी गिनती रही इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे और इसी से फिर घटाते चलेंगे। 3 दूनी 6, अब बाकी आगे कितना है 34, 34 में से 6 घटाए कितना आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। अब यहां पर भी देखिएगा क्या हो रहा है, 28 आ जाता। अब हमको आसानी से पता चलेगा 28 7 से कटता है, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ऐसे हम इसको करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा एक अटपटा नियम है, अभी उसके लिए प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कैसे होता। कोई भी संख्या लीजिएगा, अभी कैलकुलेट करना थोड़ा यहाँ पर है नहीं, कुछ मुश्किल है क्योंकि संख्याएं ली नहीं गई हैं। तो आप कोई भी संख्या जो भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। चलिए ये है, अब बताइए संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम इसमें लेते हैं अंतिम 3 अंक। कौन सा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। देखिए अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी। देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, 580। क्या 580 8 से कट जाएगी। देखिए 8 सते 56, क्या है 8 सते 56, 2 बचता है यानी 20 बना, 8 दूनी 16, 4 शेष बच जाता है। तो ये संख्या क्या है, 4 शेष बच जाता है। तो संख्या कटेगी या अथवा नहीं, तो नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि 4 शेष बचता है। हमने बताया कि 4 से 3 अंक कटने चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेष बच रहा है, इसलिए यह विभाज्य नहीं होगी। बाकी हमने अब 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है। अगला नियम कौन सा बचता है, 10 से विभाज्यता का नियम। किससे, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या 10 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। और कोई गिनती आती है तो 10 से नहीं कटना, केवल कितना आएगा, 0 आना चाहिए, तभी 10 से कटेगी। आप लोग 0 का इंतजार कीजिए 10 से काटने के लिए। किसका इंतजार, 0 का इंतजार कीजिए। चलिए इंतजार करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं 450। देखिए आखिरी में क्या है, 0, तो ये संख्या 450 10 से कट जाएगी। 0 होना चाहिए, बहुत ही आसान नियम है, कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो। ये बताइए कटेगी 10 से, नहीं कटेगी आखिरी में, लेकिन 0 आएगा। अगर हम 0 का इंतजार करते रहेंगे और 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, 10 से कटना है इसको। 10 से कटने का नियम हमने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट 11 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद यहां से विभाज्यता का नियम हो जाता है समाप्त। लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जितने पढ़े उनमें पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए। पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। हमारा 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जल्दी से बताइए किसको किसको सीखना है। बहुत ही उलझा हुआ बिंदु है और ये पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है। 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, जैसे छोटी सी संख्या पहले लेते हैं, हम लेते हैं कौन सा, 121 लेते हैं। इतना भी छोटा नहीं कि 11 ले लें, 11 तो पता है सबको। 121 लेते हैं। चलिए 121 लेते हैं। 121 लेंगे तो हमें एक एक संख्या करके इधर से हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 और यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 है, जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 आया और दोनों का अंतर करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा। याद रखिएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा। आएगा कितना, 0। देखिए या तो 0 आए, यहां पर क्या आए, या 0 आए, 0 आए, या 11 से विभाज्य कोई संख्या क्या आ सकता है, 11 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 11 तो विभाज्य ही होगा। आगे कौन सी संख्या आ सकती है, 22, 33 कुछ भी आ सकती है। वैसे 22 तक बहुत लिमिटेड तक आता है, 22 उसके आगे नहीं आता, लेकिन आ सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, आ भी सकता है 33, लेकिन 22 में लगभग कवर हो जाते हैं। और एक संख्या हम लेते हैं 1331 लेते हैं। अगर बताइए कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखिए एक जोड़कर 3 1 4,
इसको छोड़ेंगे 3 1 4, 4 में से 4 घटाए 0, एक गिनती हम थोड़ा बड़ी लेते हैं, 1 3 5 6 4 2। बताइए 11 से कटेगी नहीं, अब हमें भी नहीं पता क्योंकि कैलकुलेट लेकर करके नहीं रखा है कि कटने वाली ही हो। देखिए चर्चा करते हैं, देखिए चेक करते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 1 कितना आ गया 14। इसको जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12, घटाएंगे कितना आ गया 2 आ गया। ये कटेगी? जल्दी से बताइए, नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 0 ना आया ना 11 पे कटने वाली कोई संख्या आई। ये थे संपूर्ण विभाज्यता के नियम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में 4 ही प्रश्न सॉल्व किए हैं। एक आपको दिया गया है थोड़ा सा कि आप बताइए कैसा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो हम और आगे जैसा जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा हम मेहनत करेंगे आपके लिए। और इस किताब को जल्द ही समाप्त करेंगे, पेपर के पहले समाप्त किया जाएगा। कल से ये जो 4 प्रश्न आपने पढ़ा, यहाँ कुछ नियम सीखे, अब आगे हम जब भी पढ़ेंगे ना यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में 4 ही प्रश्न कवर करेंगे, 10 से 12 15 प्रश्न तो जरूर ही कवर किया जाएगा। हम टारगेट बनाएंगे कि 2 मिनट में एक प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए। 2 मिनट के अंदर एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। 2 मिनट या 2.5 मिनट जो भी लगते हैं, देखिए सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है आपको। ऐसे मैथ पढ़ने में आपको मजा आने वाला है। उम्मीद करते हैं हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिया इस चैप्टर में, यानी जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसमें बहुत ही योगदान है क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बने हैं और पूछे भी गए हैं। आपको हम दिखाएंगे अगले वीडियो में प्रश्न। अभी तो हमने पहला प्रश्न ही लिया था, छोटा सा हमने चेक किया कि यहाँ कैसी संख्या कटेगी। 3 15 था, 3 और 5 में चेक किया, आसान लगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा लंबा टॉपिक होता चला जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, कैसे पूछा जाता है कैसे नहीं। और हमें रोजगार विद अंकित चैनल को और उनके द्वारा जो बुक उपलब्ध कराई गई, उनके द्वारा जो उनकी टीम है उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इतनी मेहनत करके हमारे लिए प्रश्न लेकर आई इकट्ठा करके। वैसे प्रश्न तो हमें मिल भी जाते, लेकिन वो क्या होता है, जैसे पेपर में आए वैसे सेम उतार दिया जाता। तो क्या होता है फिर जो एक टॉप पता लगता संख्या पद्धति के पहला प्रश्न 2 प्रश्न इसमें है, तो अगले 2 प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको वो सेम उसी तरह के हमको 4-5 प्रश्न पेपर सॉल्व आगे बढ़ना पड़ता। तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन वहाँ उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया जो सारे प्रश्नों को एक साथ संकलित कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग उनको सपोर्ट करिएगा, उनके चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, साथ साथ हमें भी सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब कल हम मिलते हैं, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे इसके आगे, यानी 4 प्रश्नों को सॉल्व किया और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सीखे। हम कल 5वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।